ठीक है, कोई बच्चे आते होंगे, वो अपना गायन कर रहे हैं भगवान को ऊपर, भगवान तो नीचे बैठे। अब उन्हें तो इसका पता नहीं था। धीरे से उनको याद आया कि भैया दूर तक तो जंगल है। राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम ब्रज के जिस स्थान पर आपको लेकर के आए हैं, उस स्थान का नाम श्री राधा कुंड है। राधा कुंड गिरिराज जी की परिक्रमा के अंतर्गत अंतिम पड़ाव के रूप में यहाँ स्थित है। यहीं श्री राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों कुंडों का संगम है। तो आइए चलते हैं, आपको यात्रा कराते हैं संगम की। और जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पूजा आदि की सामग्री सब यहाँ से मिल जाती है, जो कुंड पर पूजन इत्यादि जो होता है। और यहाँ आपको वृंदावन आर्ट गैलरी के अंतर्गत भगवान की सुंदर सुंदर फ़ोटो भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आपको लेकर के चलते हैं श्री राधा कुंड और कृष्ण कुंड संगम स्थान पर। तो आइए हमारे साथ ब्रज महिमा परिवार के संग। और जैसे ही हम यहाँ प्रवेश करते हैं, सर्वप्रथम हमको दर्शन होते हैं यहाँ के शिलालेख के। इस कुंड के विषय में शिलालेख पे पूरी जानकारी अंकित है, जो कि आप देख सकते हैं। अब हम ठीक उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां राधा कुंड और कृष्ण कुंड का संगम स्थान है। तो आइए पहले आपको आचमन कराते हैं श्री राधा कुंड का। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप भी हमारे साथ आचमन कीजिए श्री राधा कुंड में। अब हम आपको आचमन कराते हैं श्री कृष्ण कुंड के। आइए हमारे साथ। अब हम आपको आचमन कराते हैं श्री कृष्ण कुंड के। आइए आप भी आचमन कीजिए ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। जय हो कृष्ण कुंड। आप भी घर बैठे हमारे साथ इस कृष्ण कुंड और राधा कुंड के आचमन का लाभ प्राप्त करें ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। आइए अब यहाँ के पुरोहित जी से जानते हैं कि भगवान की क्या लीला है, इस स्थान की क्या महत्वता है और यहाँ कब आना चाहिए। तो आपकी बात कराते हैं यहाँ के पुरोहित जी से। आइए जानते हैं यहाँ के पुरोहित जी के कि यहाँ क्या भगवान ने लीला की, इस कुंड का क्या महत्व है और यहाँ कब मेला लगता है, कौन सा मेला लगता है, यहाँ कब दर्शन के लिए आना चाहिए। तो आइए चलते हैं पुरोहित जी के पास। पुरोहित जी राधे राधे। राधे राधे। देखिए, मेरा नाम दान बिहारी शुक्ल जी है जी। और ये आज जहाँ जगह पर आप बैठे हो, ये राधा कुंड और कृष्ण कुंड का दोनों का संगम है जी प्रभु। और ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। एक गांव का नाम पहले राधा कुंड नहीं था, एक गांव का नाम था पहले अरिष्ट वन जी। अरिष्ट माने टीला, वन माने जंगल। भगवान कृष्ण का जन्म कारागार मथुरा में हुआ जी। जब कंस को जब पता पड़ गई कि भगवान कृष्ण ने ब्रज में जन्म ले लिया है, कंस बोला जो कृष्ण को मार के आएगा उसको आधा संपत्ति अपना राज्य दूंगा। तो भगवान कृष्ण अरिष्टवन गांव में गाय चराने आते थे। तो कंस ने भगवान को मारने के लिए एक बच्चासुर नाम का राक्षस बछड़े का रूप धारण करके भगवान को मारने के लिए भेजा। वो बछड़ा आया, उसका नाम था बच्चासुर, धनकासुर, अरिष्टासुर। वो माया रूपी राक्षस था, गौ का रूप धारण करके भगवान की गायों में आके मिल गया। उसने 2-3 गाय भगवान की यहाँ पर नष्ट कर दी नहीं।
तो भगवान के दो मित्र थे, सका और मनसुका। मनसुका बोला, हे कृष्णा, देखने में बड़ा सुंदर है, बछड़ा है, इसने 2-3 गाय नष्ट कर दी नहीं है। तो शाम के किनारे पे ये कदम खंडी थे या 5 पांडव के पेड़। तो भगवान ने यहाँ खड़े होकर सब गायों को आवाज दिया, काली गाय, थोड़ी गाय, श्यामा गाय। एक बंसी की धुन आई, इतनी भी गाय थी भगवान के पास आ गई, पर वो बच्चा सुन नाम का राक्षस भगवान के पास नहीं आया। भगवान ने उसको पकड़ा, भगवान कृष्ण का उसका युद्ध हुआ। भगवान बड़े अंतर्यामी वृक्ष के मालिक, तो भगवान ने दोनों सिंह पकड़ के बछड़े को यहाँ मार दिया। यहाँ राधा और कृष्ण के चरणे मारने के पश्चात दूध, दही, माखन, मिश्री लेके बरसाना से राधा रानी आई। 8 सखी, ललता, विशाखा, शुक्लता, विश्वता, सुखदेवी, चित्रलेखा, राधा रानी 8 सखियाँ, 8 सखी आई। तो राधा रानी बोली, हे कृष्णा, ये बछड़ा किसने मारा है? तो भगवान बोले, इसके तो मैंने मारा है। अरे राधा रानी बोली, हे कृष्णा, गौ ब्राह्मणताय चौ जगुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ और ब्राह्मण तो वृक्ष के अंदर बड़ी पूज्य होती है। आपको गौ हत्या का पाप लगा है। आपको गौ हत्या का पाप लग गया। जय जय। जाओ, संसार के इतने तीर्थ हैं, सब तीर्थों में स्नान करिए। भगवान कृष्ण बोले कि वृंदावनम परम गच्छम पाद बेबना गच्छामि। मैं वृंदावन धाम छोड़ के कहाँ जाऊँ, मेरी तो 7 वर्ष की उम्र है। तो ये 5 पांडव के पेड़ थे, नारद जी भजन कर रहे थे, नारायण नारायण करते। नारद जी आए तो ठाकुर जी बोले, आपको तो गौहत्या का पाप लग गया। तो ठाकुर जी बोले, जाओ, संसार के सभी तीर्थों को आपके निमंत्रण दे के आओ। जय जय। तो नारद जी के द्वारा कार्तिक बदी अहुई अष्टमी, दीपावली से 8 दिन पहले अहुई अष्टमी के दिन रात के 12 बजे नारद जी के द्वारा 68 करोड़ तीर्थों को यहाँ बुलाया। नारद जी के आह्वान पर, नारद जी के कहने पर 68 करोड़ तीर्थ यहाँ पर आकर के विराजमान हुए। तो भगवान ने अपने बंसी से कुंड बनाया। तो सब इतने भी दैव देवता थे, भगवान को बीच में खड़ा करके स्नान कराया। तो राधा रानी बोली, तुम्हें तो भगवान सब जानोगे, हमें कौन जानोगे, आओ सखी, हम एक कुंड बनाएंगे, हम अपना अलग कुंड बनाएंगे। हाँ। तो राधा रानी ने और सभी सखियों ने मिलके 8 सखी ने कंगन से कुंड बनाया। इसके नीचे कंकन कुंड है, राधा कुंड के नीचे कुंड है कंकन कुंड, कंकण कुंड। और श्याम कुंड के नीचे एक कुंड है, वो ब्रजनाभ कुंड। तो कुंड बनायो, जल नहीं आयो, क्योंकि हमारा जल ले लो। मानी तो बड़ा पापी जल है, हम जल कैसे लेंगे? गौहत्या का पाप लगाओ आप। तो गोवर्धन में मानसी गंगा, जो भगवान ने मनसो प्रकट मानसी रूपी गंगा, मनसो प्रकट करी मानसी रूपी गंगा, वहाँ से 8 सखी जल लेके आई। इतने ही जल डालो इतने ही सूख जाए, इतने ही जल डालो इतने ही सूख जाए। सब दैव देवता हंस पे लग गए। रात के 12 बज गए। ठाकुर जी या कदम के पेड़ में चुपचाप देख रहे। सखियन की आंखन में आंसू आ गए। अरे ये क्या हुआ? ठाकुर जी बोले, राधा बिना कृष्ण हो, कृष्ण बिना राधा नहीं। तो भगवान ने एक बंसी मारी, राधा का पानी कृष्ण में और कृष्ण का पानी राधा में। तो दोनों को संगम भयो। तो बोली कि राधा रानी से पूछी, आप बताइए इसकी प्रायश्चित लीला क्या होगी? कि एक प्रायश्चित लीला, कोई स्त्री के संतान नहीं हो, संतान के मर जाए, कोई लड़की हो, कोई लड़का नहीं हो, कोई स्त्री के बच्चे नहीं होते, और डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते। यहाँ अहोई अष्टमी को रात के 12 बजे वो स्त्री जोड़े से स्नान करे, और जो राधा रानी के सुहाग पिटारी का सामान होता है, श्रृंगार का सौदा, वो यहाँ दिया जाता है। और जो स्त्री और पुरुष दोनों स्नान करते हैं, उस वस्त्रों को यहीं छोड़ना पड़ता है। और राधा रानी सार्व के अंदर ही मनोकामना पूरी करती है, वही राधा कुंड है। तो राधा कुंड राधा रानी ने बताया। तो कृष्ण से बोली, आप तो अपनी महिमा बताओ। तो ठाकुर जी कहा, बोले कि प्रेम भाव भक्ति मिले और मिले मुख्य कल्याण। इनमें तो प्रेम भाव भक्ति वारूं, तो मैं तो मुख्य कल्याण करूं। तो जैसे राधा रानी सीधी है, उनको कुंड सीधो साधो है, और भगवान बाकी तो टेढ़े मेढ़े, उनका कुंड टेढ़ो मेढ़ो है। तो यहाँ की प्रायश्चित लीला तो है गई। तो राधा रानी बोली कि महारानी श्री राधिके और अष्ट सकन के झुंड, और डगर भवारो सामरो, तो जय जय राधा कुंड। ये कुंड हो तो बोले, अरे तुमने तो बड़ा सुंदर एक श्लोक बोला है। तो ठाकुर जी बोले कि मुक्त कहे गोपाल सो, मेरी मुक्त बताए, और ब्रज और मस्तक लगी तो मुक्त मुक्त है जाए। तो ये राधा कुंड और कृष्ण कुंड बीच में गिरिराज जी को मुखार बिंद है यहाँ। तो इतने भी लोग हैं यहाँ पर, विदेशों से लोग, बंगाल से लोग, मणिपुर से लोग, ऑल इंडिया परमिट का आदमी राधा कुंड शाम कुंड में आता है। यहाँ के स्नान करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। उस दिन ये राधा कुंड में दूध की धार निकलती है, जल दूध ही दूध हो जाता है साल में एक बार। कौन सा समय होता है महाराज? ये अहोई अष्टमी के दिन रात के 12 बजे
तो बोलिए राधा रानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जैसा कि पूज्य पुरोहित जी ने बताया कि जिसको भी संतान ना हो, जिस दंपत्ति को भी संतान ना हो, वो अहोई अष्टमी के दिन यहाँ आकर के अगर स्नान करे रात को 12 बजे, तो किशोरी जी की कृपा से उसको संतान की प्राप्ति होती है। तो अब हम आपको दर्शन कराते हैं श्री गिरिराज मुखारबिंद के। आइए, जो दोनों कुंडों के बीच में स्थित हैं, श्री गिरिराज जी मुखारबिंद। यही वो स्थान है जहाँ संगम तट पे श्री गिरिराज महाराज साक्षात स्वयं विराजमान हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं श्री गिरिराज प्रभु के। शाम को यहाँ बड़े ही सुंदर श्रृंगार के दर्शन श्री गिरिराज प्रभु के होते हैं। अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं वो शिला स्वरूप में दर्शन प्राप्त कर रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। अब मैं आपको उस स्थान के भी दर्शन कराना चाहता हूँ जहाँ दोनों कुंडों का संगम होता है। तो आइए हमारे साथ दर्शन कीजिए दोनों कुंडों के संगम स्थल का। अंदर तक दिखाइए भैया। यही वो जगह है जहाँ कृष्ण कुंड और राधा कुंड दोनों का संगम होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने कृष्ण कुंड और इधर दिखाइए, इधर राधा कुंड, और यही वो स्थान है जहाँ दोनों का संगम होता है, दोनों कुंडों का। यहीं पर श्री गिरिराज महाराज जी मुखारबिंद के रूप में प्रतिष्ठित हैं। राधा और कृष्ण के जो चरण चिन्ह हैं, चरण चौकी पे यहाँ दोनों के चरण चिन्ह यहाँ विराजमान हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। राधा और कृष्ण दोनों के चरणों के निशान आप देख पा रहे हैं, और चरण छू करके मैं सभी भक्तों की तरफ से भी भगवान को प्रणाम करना चाहता हूँ। जय हो। अब हम आपको दर्शन कराते हैं श्री राधा कुंड के तट पर श्री बांके बिहारी जी का मंदिर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो आइए हम दर्शन कराते हैं आपको श्री बिहारी जी के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम मंदिर प्रांगण में पहुंच गए हैं। अब आपको दर्शन कराते हैं श्री बिहारी जी महाराज के। कैसी सुंदर छवि हमारे श्री बांके बिहारी जी महाराज की, और साथ में विराजमान है हमारी किशोरी जी। कैसे मनोहर दर्शन आप कर पा रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। इसके बाद में आपके यहाँ के पुजारी जी से भी बात कराते हैं कि महाराज यहाँ क्या भगवान ने लीला की और किसने इस मंदिर को बनवाया। जानते हैं इस मंदिर के विषय में पूज्य पुजारी जी से। पुजारी जी राधे राधे। राधे राधे प्रभु। हमारे भक्तों को प्रभु बताइए इस मंदिर के विषय में। सबसे पहली बात तो ये कि मैं पुजारी नहीं जी, मैं सखा हूँ। मेरे कान्हा मेरे सखा है, सखा भाव में ही माँ से। देखो पुजारी जी का कैसा सुंदर भाव। अपने आप को पुजारी मानते ही नहीं है, भगवान के सखा मानते हैं। हमारे ब्रज में यही एक सबसे बड़ी महत्वता है कि पता नहीं भगवान से क्या क्या भाव भक्त लोग रखते हैं। तो इसी श्रृंखला में महाराज जी से बात करते हैं। सखा भाव में उनके साथ हैं जय हो। और उनकी सेवा कर रहे हैं। और जो ये स्थान है, इस स्थान पे जो बांके बिहारी जी का विग्रह का दर्शन आप बांके बिहारी जी वृंदावन में करते हैं जी। उससे पहले यहाँ स्वामी हरिदास जी ने 12 साल भजन किया था जी। आप सब जानते हैं कि स्वामी हरिदास जी बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे जी। महाराज जो तानसेन और बेजू बावरा थे वो भी उनके शिष्य थे, उनके ये गुरु थे। तो पहले ये जितना भी स्थान थे, ना नंदगांव, ना बरसाना, ना राधा कुंड, इवन वृंदावन भी नहीं था, सब लुप्त हो गए थे आज से 500-550 साल पहले। एक मथुरा के अलावा कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ बड़े संतों ने शास्त्रों के हिसाब से और अपने इंट्यूशन के हिसाब से, भगवान की प्रेरणा से इन सब स्थानों को दोबारा से लोकेट किया है, रीलोकेट किया। दोबारा से प्रकट किया भगवान की प्रेरणा से। पहले नहीं थे, पहले सब लुप्त हो चुके थे। भगवान के साथ में ही भगवान के समस्त तीर्थ आदि सब उनके साथ लुप्त हो गए थे, और भगवान की प्रेरणा से इन महापुरुषों के द्वारा पुनः इनको प्रकट किया गया, जो कि पूज्य पुजारी जी हमें बता रहे हैं। तो वो समझिए कि 550 साल पहले, जिनमें स्वामी हरिदास जी का नाम सबसे अग्रणी आता है, उन्होंने सबसे पहले निधिवन, वृंदावन में जो निधिवन है, वहाँ निधिवन की खोज हुई कि वहाँ लीला स्थली है, भगवान की लीला स्थली है, और वहाँ रात को रास होती है, ये सबको पता है जी। वहाँ जब वो रह रहे थे तो वहाँ से उनको ये आभास हुआ कि ये जो स्थान जहाँ आज हम बैठे हैं, यहाँ भी उनकी लीला स्थली है जी। तो वो यहाँ आए उस समय, हाँ जी,
स्वामी हरिदास जी, और यहाँ जंगल था पूरा, दूर तक कुछ नहीं था, छोटे छोटे 2 कुंड थे। इन्होंने उन दोनों कुंडों के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी बना के अपना गायन करना शुरू किया। अब वो जब गायन करने लगे तो ध्यान आया कि 2 बच्चे रोज छोटे छोटे, एक लड़का एक लड़की, वो गायन शुरू करते हैं तो आके बैठ जाते हैं, सुनते हैं, और गायन समाप्त करते हैं तो वो उठ के चले जाते हैं। नित्य प्रति का यही नियम। नित्य प्रति का नियम। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बच्चे आते होंगे, वो अपना गायन कर रहे हैं भगवान को ऊपर, भगवान तो नीचे बैठे। अब उन्हें तो इसका पता नहीं था। धीरे से उनको याद आया कि भैया दूर तक तो जंगल है, यहाँ कोई गांव नहीं, घर नहीं, तो बच्चे आए तो आए कहाँ से? तो एक दिन जब वो बच्चे उठ के जाने लगे तो उन्होंने लड़के का हाथ पकड़ लिया कि भाई लाला कहाँ से हो, कौन हो, किस गांव के हो। अब मेरे लाला तो सीधी बात कभी आज तक नहीं की, तो कैसे करते। तो बहुत घुमाने के बाद भी जब नहीं माने, तब हमने तो पक्का हो गया कि ये मैं कहीं आ गया हूँ। तब उन्होंने, राधा और कृष्ण ने अपने बाल रूप के साक्षात दर्शन करवाए। अब सुनने वाला भी खुश है, सुनाने वाला तो है ही है। अब रोज का नियम हो गया कि वो दोनों बच्चों को गोदी में बिठाएं, राधा कृष्ण को, और गायन करें। 12 साल लगातार गोदी में बिठा के जिस भक्त ने गायन किया या भक्ति की, मैंने तो देखने की तो बात छोड़ दी, सुना ही नहीं ऐसा कोई भक्त। मैं तो ये भी जोड़ा करता हूँ कि माँ यशोदा को भी 11 साल मिले थे, उसमें से भी गोदी कितने दिन बिठाया नहीं पता। तो ये वो संत हैं। जब यहाँ 12 साल निकल गए, तब इन्होंने यहाँ से वापस निधिवन गए। तो निधिवन वाले लोगों ने पूछा कि 12 साल बाबा कहाँ रह गए। तो बताया कि ऐसे ऐसे मेरा तो वहाँ साक्षात हो गया। भगवान कृष्ण और राधा जी दोनों बाल रूप में मेरे पास आते थे, और ऐसे भगवान से साक्षात्कार मेरा हो गया है। तब बोले बाबा हमें भी दर्शन करवाओ। बोले देखो मेरे को कुछ नहीं आता, मैं गायन करता हूँ, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो आएंगे, नहीं तो बाबा उनकी मर्जी है। तो निधिवन में उन्होंने दोबारा से गायन किया। तो दोनों फिर प्रकट हो गए और बोले बाबा कहाँ बैठे। बोले लाला तेरी सेवा तो मैं कर लूँगा, लाली की सेवा नहीं कर सकता, लड़की है और मैं सन्यासी हूँ। तब उस समय उन दोनों ने एक युगल स्वरूप बनाया, और बांके बिहारी जी का विग्रह जिनके आज हम दर्शन करते हैं वो प्रकट हुआ। वो राधा और कृष्ण दोनों का संयुक्त मिलन ही बांके बिहारी के रूप में आप दर्शन कर पाते हैं। हमारे पूज्य पुजारी जी ने कितनी सुंदर कथा हमको कितने भाव से आज बताई है। ये वहाँ आपको कहा ही जाता है कि युगल सरकार बांके बिहारी लाल की जय, वहाँ राधा रानी अलग से नहीं दिखती। इसीलिए वहाँ आपको किशोरी जी के दर्शन बिहारी जी मंदिर में नहीं होते हैं, अलग से नहीं है। वहाँ राधा और कृष्ण दोनों के संयुक्त रूप ही बांके बिहारी के रूप में आपको दर्शन प्राप्त होते हैं। महाराज जी मैं आपसे एक निवेदन और करूँगा कि हमें उस स्थान के भी दर्शन कराएं जहाँ पूज्य महाराज श्री ने यहाँ तपस्या की है। आइए हमारे साथ। ये अब तो एक जैसे स्मारक स्वरूप है, कहीं झोपड़ी हुआ करती थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही वो दिव्य स्थान है जहाँ उन महापुरुष ने तपस्या की थी। 12 वर्ष यहाँ तपस्या की और भगवान को यहीं दर्शन के रूप में प्राप्त किया। भगवान का यहीं साक्षात्कार श्री हरदास जी महाराज को हुआ है। यही वो दिव्य स्थान है। आज भी आप दर्शन कर सकते हैं उस दिव्य स्थान के। मैं सभी भक्तों की तरफ से एक बार इस स्थान को प्रणाम कर देता हूँ। जय हो श्री हरदास जी महाराज की। ये श्री हरदास जी महाराज का विग्रह आप देख पा रहे हैं। राधा कृष्ण दोनों ही भगवान संत भगवान की गोदी में विराजे हुए हैं। हमारे ब्रज का तो कहना ही क्या है महाराज। यहाँ ठाकुर की बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं, बड़ी बड़ी दिव्य लीलाएं, और हमारे चैनल का उद्देश्य भी वही है कि हम अपने भक्तों को उन बारीकियों को, उन तत्वों को मूल रूप से आपको बताने का जो संकल्प हमने लिया है, उसी श्रृंखला में हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। आइए अब हम आपको इस स्थान पर लेकर के आए हैं जहाँ कृष्ण कुंड के तट पर पांडवों ने तपस्या की थी, और उसी समय के वृक्ष आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। यही वो वृक्ष हैं जो भगवान कृष्ण के समकालीन हैं। कहते हैं कि 5 पांडव यहाँ 5 वृक्षों के रूप में यहाँ भगवान की तपस्या उन्होंने की थी, परंतु कालांतर में ये सिर्फ 2 ही पेड़
बचे हैं जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। ये वही दिव्य पेड़ हैं जो पांडव स्वरूप हैं। एक और मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। ये 2 ही पेड़ यहाँ इस समय बचे हुए हैं। अंदर से दिखाइए, देखिए कैसे सुंदर जो है वृक्ष, ये उसी ज़माने के वृक्ष हैं, उसी समय के वृक्ष हैं, लगभग 5000 साल पुराने, जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं। इसी स्थान पर पांडवों ने भगवान कृष्ण के लिए तपस्या की थी। अब हम आपको लेकर के आए हैं उस दिव्य स्थान पर, और मेरा मानना है कि ऐसे दर्शन आपने किसी वीडियो में कहीं किसी ने नहीं कराए होंगे। भगवान श्री गिरिराजधरण की जीव के दर्शन। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री गिरिराज जी महाराज जी ने स्वप्न में दर्शन दिया कि मैं जीव के रूप में यहाँ गोपी कुआ में स्थापित हूँ, आप यहाँ से मुझको निकालिए और मेरे श्री विग्रह को यहाँ स्थापित कीजिए। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के इस जीव स्वरूप के विग्रह को वहाँ से निकाला और यहाँ स्थापित करके इनकी पूजा अर्चना शुरू की। आइए हमारे साथ दर्शन कीजिए श्री गिरिराज महाराज की जिभ्या मंदिर के। ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं ये ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से आप कर रहे हैं। आपको किसी भी वीडियो में ऐसे दिव्य दर्शन नहीं हुए होंगे आज तक। बोलिए गिरिराज धरण की जय। और जैसा कि आप ये रघुनाथ दास जी के भी दर्शन कराइए। ये पूज्य श्री रघुनाथ दास जी महाराज चित्रपट के माध्यम से आप दर्शन कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत प्राचीन स्थान के आज आपने दर्शन किए ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। आइए, हमारे यहाँ बंगला जो बाबा रहते हैं बंगाल से आए हुए, वो बड़ी सुंदर यहाँ के विषय में कहावत कहते हैं, राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन मधुरा मधुरा बंसी बाजे यही वृंदावन। ऐसा सुंदर भाव यहाँ के गौड़िया समाज के संतों का है। आज आपने मेरे साथ दर्शन किए श्रीधाम राधा कुंड से श्री संगम स्थान के, और आगे भी ऐसी दिव्य वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ब्रज महिमा चैनल के साथ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस दर्शन का पुण्य लाभ ले सकें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।